यह एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी है कि जिसके सब्र और अल्लाह पर भरोसे की वजह से अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। एक छोटे से गांव में अय्यान नाम का एक लड़का रहता था। इसका घर कुची मिट्टी से बना हुआ था। छत पर पुरानी लकड़ियां थीं और सहन में एक बूढ़ा नीम का दरख्त खड़ा था जो गर्मी में थोड़ी सी छांव दे देता था। गुर्बत उनके घर की मुस्तकिल मेहमान थी, मगर दिलों में एक दौलत थी जो कभी कम नहीं हुई। अल्लाह पर कामिल यकीन। अयान के वालिद मजदूरी करते थे। सुबह सवेरे घर से निकलते और शाम को थके हारे वापस आते। उसकी वालदा सिलाई का काम करती थी, कभी किसी का दुपट्टा, कभी किसी का करता। उन्हीं मामूली कमाई से घर का चूल्हा जलता था। अयान बचपन से एक बात गौर से देखता था। उसकी माँ हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहती थीं। आटा गूंथते वक्त भी, सिलाई शुरू करते वक्त भी, हथी की पानी पीते वक्त भी। एक दिन अय्यान स्कूल से वापस आया तो घर में गैर मामूली खामोशी थी। उसके वालिद शदीद बुखार में मुब्तला थे और आज काम पर नहीं जा सके थे। घर में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी। माँ ने वो रोटी 3 हिस्सों में तकसीम की। एक हिस्सा शौहर के लिए, एक अय्यान के लिए और एक खुद के लिए। मगर अय्यान ने देखा कि माँ ने अपना हिस्सा आहिस्ता से वापस रख दिया। अय्यान ने पूछा, अम्मी, अगर कल भी अबू काम पर ना जा सके तो क्या होगा? माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिज्क इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है। जिस रब ने आज तक हमें संभाला है वो कल भी संभाल लेगा। इस रात अय्यान देर तक जागता रहा। उसने पहली बार दिल से दुआ की। उसने छोटी सी जाए नमाज बिछाई, हाथ उठाए और आंखों में आंसू लिए कहा, या अल्लाह मेरे अबू को शफा दे दे। हम बहुत कमजोर हो गए हैं, तो ही हमारा सहारा है। दुआ के बाद उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने उसके कुंधों से बोझ हटा दिया हो। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो गांव के एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, रात ख्वाब में मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे घर को मदद की जरूरत है। ये कुछ आटा, चावल और दवाएं ले लो। ये कहकर वो खामोशी से चले गए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तो वाकई सुनने वाला है। अयान हैरान खड़ा था। उसे यूं लगा जैसे उसकी रात की दुआ आसमान तक पहुंची और फौरन कबूल हो गई हो। इसी दिन उसके दिल में यकीन का एक मजबूत बीज बो दिया गया। वक्त गुजरता गया। अयान बड़ा होने लगा। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, मगर उसके कपड़े सादा और पुराने होते थे। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक लड़के ने तंज से कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही देता है तो तुम अमीर क्यों नहीं हो? अयान को चोट तो लगी, मगर उसने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह हर चीज़ वक्त पर देता है। शायद मेरा वक्त अभी नहीं आया। इस रात वो थोड़ा उदास था। उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, लोग मुझ पर हंसते हैं, मगर मैं तेरा बंदा हूँ। मुझे मजबूत बना दे। मेरा यकीन कमज़ोर ना होने देना। चंद दिन बाद स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो तालिब इल्म कामयाब होगा, इसकी पूरी तालीम मुफ्त होगी। अयान के दिल में उम्मीद जागी। इसने फार्म ले लिया। कुछ लड़के फिर हंसे, तुम जैसे गरीब शहर के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर इस बार अय्यान के दिल में खौफ नहीं आया। उसने खुद से कहा, मेरा मुकाबला लोगों से नहीं, अपनी मेहनत से है, और मेरा सहारा अल्लाह है। वो रात देर तक लालटीन की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहा। वजली अक्सर चली जाती थी। आंखें थक जाते, मगर वो रखता नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, आराम कर लो। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मेरा रब देख रहा है, वो मेरी मेहनत जाया नहीं करेगा। टेस्ट का दिन आ गया। शहर का बड़ा हाल, साफ सुथरे कपड़े पहने तलबा, महंगी किताबें और एक तरफ सादा लिबास में अय्यान। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और अच्छा मुश्किल था, मगर उसने पूरी कोशिश की। जब वक्त खत्म हुआ तो उसने दिल में कहा, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वही अता फरमा। 1 महीना गुजर गया। नतीजे का दिन आया। पूरा स्कूल जमा था। प्रिंसिपल ने ऐलान किया, पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म है अय्यान अहमद। चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। फिर तालियां बजने लगें। अय्यान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने वाकई मेरी सुन ली। जब वो घर पहुंचा और माँ को खबर दी तो वो फौरन सजदे में गिर गईं। शुक्र है मेरे रब का, तूने हमारे यकीन को रायगा नहीं जाने दिया। इसी दिन अय्यान ने सीखा कि यकीन सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं। यकीन वो रोशनी है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा देती है। वो ताकत है जो कमज़ोर इंसान को भी मजबूत बना देती है। मगर अय्यान की जिंदगी की असल आजमाइश अभी बाकी थी।
स्कॉलरशिप मिलने के बाद अय्यान की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। गांव की तंग गलियों से निकलकर वो शहर के बड़े कॉलेज तक पहुंच गया था। ये उसके लिए एक ख्वाब जैसा था, मगर हर ख्वाब के साथ एक आजमाइश भी छुपी होती है। शहर का माहौल गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ मसरूफ लोग। कॉलेज की इमारत शानदार थी। बड़े बड़े हॉल, जदीद लेबॉर्ट्रियां और ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हजारों किताबें मौजूद थीं। अय्यान ये सब देखकर हैरान रह जाता, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ ज़हानत काफ़ी नहीं, हौसला भी चाहिए। क्लास के अक्सर तलबा अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास महंगे मोबाइल फ़ोन, नए कपड़े और हर सहूलत मौजूद थी। अय्यान के पास एक सादा सा बैग और चंद पुरानी किताबें थीं। पहले दिन ही कुछ लड़कों ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? एक छोटे से गांव से, अय्यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक लड़के ने तंजिया अंदाज में कहा, ओ तो तुम स्कॉलरशिप वाले हो, देखते हैं कब तक टिकते हो। ये जुमला अय्यान के दिल में तीर की तरह लगा, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। दिन गुजरते गए। पढ़ाई मुश्किल थी। उसातिज़ा की रफ्तार तेज थी। बाज़ औक़ात अय्यान को लगता कि वो पीछे रह रहा है। रात को जब वो हॉस्टल के कमरे में अकेला होता तो उसे गांव का सादा घर याद आता, माँ की दुआएं याद आती। एक रात वो बहुत परेशान था। अगले दिन एक अहम इम्तिहान था और उसे कुछ अबवाब समझ नहीं आ रहे थे। उसने किताब बंद की, वज़ू किया और 2 रकात नफल अदा किए। सजदे में जाकर उसने कहा, या रब, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे रसवा ना होने देना। मैं कमज़ोर हूँ, मगर तो सबसे बड़ा है। नमाज के बाद उसने दोबारा किताब खोली। हैरत की बात यह थी कि जो बातें उसे मुश्किल लग रही थीं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगें। उसके दिल में एक सुकून उतर आया। इम्तिहान का दिन आया। उसने पूरे एतमाद से पर्चा हल किया। चंद दिन बाद नताइज आए। अय्यान न सिर्फ पास हुआ बल्कि अपनी क्लास के बेहतरीन तलबा में शामिल था। कुछ तलबा हैरान थे। एक लड़के ने आकर कहा, तुम वाकई मेहनत करते हो, हमें लगा था तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। अय्यान ने नरमी से जवाब दिया, मैं अकेला मेहनत नहीं करता, मेरे साथ मेरे रब की मदद भी होती है। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव से फोन आया। उसकी माँ की आवाज कमजोर लग रही थी। बेटा, तुम्हारे अबू की तबीयत फिर खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज महंगा होगा। अय्यान के हाथ कांपने लगे। उसकी स्कॉलरशिप सिर्फ तालीम के अखराजात पूरे करती थी। अजाफी पैसे कहाँ से आएंगे? वो कमरे में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझ पर यकीन रखा है, अब भी रखता हूँ, मगर रास्ता दिखा दे। अगले दिन उसने कॉलेज के एक प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर ने उसकी संजीदगी और मेहनत को पहले ही महसूस किया था। उन्होंने कहा, अय्यान, कॉलेज में एक रिसर्च असिस्टेंट की जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। उसके बदले तुम्हें कुछ वजीफा मिलेगा। अय्यान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सर, मैं जरूर करना चाहूंगा। उसने दिन में क्लासें लें और शाम को रिसर्च में मदद की। वो थक जाता था मगर हिम्मत नहीं हारता था। हर रात वो दुआ करता, या अल्लाह मेरे वालिद को सेहत दे दे, मेरी मेहनत में बरकत डाल दे। चंद हफ्तों बाद उसे पहली तनख्वाह मिली। वो ज्यादा नहीं थी मगर उसके लिए बहुत कीमती थी। उसने फौरन वो रकम गांव भेज दी। कुछ दिन बाद माँ का फोन आया। आवाज में खुशी थी। बेटा, तुम्हारे अबू की तबीयत बेहतर हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज असर कर रहा है। अय्यान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, या रब, तेरा शुक्र है। इस रात उसने सजदे में जाकर लंबी दुआ की। उसे महसूस हुआ कि मुश्किलात दरअसल उसके यकीन को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसके सब्र, उसकी हिम्मत और उसके ईमान को आखिरी हद तक आजमाने वाला था। अय्यान की जिंदगी बज़ाहिर संभलती हुई महसूस हो रही थी। कॉलेज में उसकी मेहनत रंग ला रही थी। वालिद की तबीयत बेहतर हो रही थी और माँ की दुआएं हर कदम पर उसके साथ थीं। मगर कभी कभी जिंदगी इंसान को इस वक्त आजमाती है जब वो खुद को मजबूत समझने लगता है। एक शाम अय्यान कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था कि अचानक उसे कॉलेज आफस से बुलाया गया। वो हैरान सा दफ्तर पहुंचा। वहां अकाउंटेंस ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, अय्यान, हमें अफसोस है लेकिन इस साल फंडिंग में कुछ मसाइल आ गए हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। तुम्हारी स्कॉलरशिप भी अगले सेमेस्टर तक मुअत्तल की जा रही है।
ये अल्फाज सुनकर अय्यान के कदमों तले जमीन निकल गई। सेटा मगर मैं तो अपनी फीस खुद अदा नहीं कर सकता। आफिसर ने हमदर्दी से देखा। हम कोशिश करेंगे कि मसला हल हो जाए, मगर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अय्यान खामोशी से बाहर आ गया। इसके जहन में शोर मच रहा था। अगर इस स्कॉलरशिप न रही तो तालीम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गांव में वालिद की बीमारी, घर के अखराजात, सब उसके सामने घूमने लगे। वो सीधा कॉलेज की मस्जिद में चला गया। अंदर खामोशी थी। इसने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, ये रास्ता तूने खोला था, अब अगर बंद हो रहा है तो भी तेरी ही मर्जी है, मगर मुझे बेसहारा न छोड़ना, मेरा यकीन कमजोर न होने देना। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में अजीब सी रोशनी भी थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, मायूस न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने कॉलेज में मुख्तलिफ जगहों पर जिस वक्ती काम तलाश करना शुरू किया। कभी लाइब्रेरी में किताबें तरतीब देता, कभी जूनियर तलबा को ट्यूशन पढ़ाता। वक्त कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा, मगर वो डटा रहा। कुछ तलबा ने तंज किया, देखा, ज्यादा उड़ने का यही नतीजा होता है। मगर इस बार अय्यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह जिसे आजमाता है उसे तन्हा नहीं छोड़ता। रात को जब वो थका हारा बस्तर पर गिरता तो कभी कभी दिल में कमजोरी आ जाती। वो सोचता, क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगा? मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती, यकीन वो चिराग है जो आंधी में भी जलता रहता है। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी तकरीब का ऐलान हुआ। शहर के मारूफ कारोबारी अफराद और तालीमी शख्सियात आने वाली थीं। तलबा को कहा गया कि अगर कोई अपनी कहानी या तहकीक पेश करना चाहे तो नाम दर्ज करा दे। फ़यान ने हिम्मत करके अपना नाम लिखवा दिया। उसने अपनी तहकीक के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी बयान करने का इरादा किया कि किस तरह यकीन और मेहनत इंसान को आगे बढ़ाते हैं। तकरीब का दिन आया। बड़ा हाल मेहमानों से भरा हुआ था। अय्यान का नाम पुकारा गया तो उसके हाथ ठंडे हो गए, मगर उसने दिल में पढ़ा, बिस्मिल्लाह। इसने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। इसकी आवाज़ शुरू में हल्की थी, मगर जैसे जैसे वो अपने सफ़र का जिक्र करता गया, इसका लहजा मजबूत होता गया। मैं एक छोटे गांव से आया हूँ। मेरे पास दौलत नहीं थी, मगर मेरे पास एक चीज़ थी, अल्लाह पर यकीन। जब दरवाजे बंद हुए, मैंने दरवाज़ा खटखटाने वाले रब पर भरोसा किया। पूरा हाल खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी, अल्फाज में इखलास। तकरीब के बाद एक बुजुर्ग शख्सियत उसके पास आए। वो शहर के एक बड़े तालीमी ट्रस्ट के सरबराह थे। उन्होंने अय्यान से कहा, बेटा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हमारा ट्रस्ट तुम्हारी मुकम्मल तालीम का खर्च उठाने को तैयार है। अय्यान को लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, क्या वाकई? बुजुर्ग मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि तुमने हमें याद दिलाया है कि यकीन और मेहनत अब भी जिंदा है। इस लम्हे अय्यान ने दिल में कहा, या रब, तो वाकई बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। चंद ही दिनों में उसकी तालीम का मसला हल हो गया। स्कॉलरशिप भी बहाल हो गई और ट्रस्ट की मदद भी मिल गई। इस रात अय्यान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ आ गया है कि आजमाइश दरअसल तेरा पैगाम होती है कि सब्र करो, मैं करीब हूं। मगर जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और ऐसा मोड़ आने वाला था जो अय्यान के यकीन को तारीख बना देगा। अय्यान की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। तालीम का मसला हल हो गया था। वालिद की तबीयत भी काफी बेहतर थी और माँ की आवाज में अब पहले जैसी थिकन नहीं बल्कि उम्मीद सुनाई देती थी। मगर जिंदगी कभी सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। कभी कभार सब कुछ ठीक होता हुआ भी अचानक बिखर जाता है। एक सर्द रात अय्यान को गांव से अचानक फोन आया। दूसरी तरफ उसकी माँ की बजाय पड़ोसी की आवाज थी, बेटा, तुम्हारे अबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाया जा रहा है। अय्यान के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन कॉलेज से छुट्टी ली और अगली बस से गांव की तरफ रवाना हो गया। सफर के दौरान उसके जहन में हजारों ख्याल आ रहे थे। या अल्लाह, अभी तो सब ठीक हो रहा था, अब ये क्या हो गया? उसने आंखें बंद की और मुसलसल दुआ करता रहा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसने अपने वालिद को आईसीयू में देखा। मशीनों की आवाजें, डॉक्टर्स की संजीदा शक्लें, ये मंजर उसके लिए बहुत भारी था। उसकी माँ कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अय्यान उनके पास बैठ गया। अम्मी, अल्लाह बेहतर करेगा ना? माँ ने आंसू साफ किए और कहा, बेटा, जो अल्लाह की मर्जी, हमने हमेशा इसी पर यकीन रखा है। डॉक्टर ने आकर बताया कि बीमारी पेचीदा हो चुकी है।
इलाज मुमकिन है मगर कामयाबी की कोई जमानत नहीं। ये सुनकर अयान के दिल में जैसे तूफान आ गया। उसने खुद से कहा, क्या मेरा यकीन इतना कमजोर है कि मैं डर जाऊं? वो अस्पताल की मस्जिद में गया। वहां तन्हाई थी। उसने सजदे में सिर रख दिया। या रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे कामयाब कर, मेरे अबू को शफा दे दे, मगर अगर तेरी कोई और हिकमत है तो मुझे उसे कबूल करने का हौसला अता कर। उसने पहली बार दुआ में ये अल्फाज कहे, अगर तेरी हिकमत कुछ और है तो मुझे राजी रहना सिखा दे। चंद दिनों तक इलाज जारी रहा। कभी हालत बेहतर लगती, कभी बिगड़ जाती। अयान दिन रात अस्पताल में रहता। उसने अपनी पढ़ाई वक्ती तौर पर रोक दी, मगर दिल में मुसलसल अल्लाह से जुड़ा रहा। एक रात डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। हमने पूरी कोशिश की। ये अल्फाज सुनकर अयान की दुनिया जैसे थम गई। उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके होंठों पर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अयान के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वो बाहर आसमान के नीचे खड़ा हो गया। सर्द हुआ चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे शफा मांगी थी, मगर तूने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं समझ नहीं पा रहा, मगर मैं तेरा फैसला कबूल करता हूँ। मेरा यकीन मत छीनना। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। वो चाहता तो शकवा करता, सवाल उठाता, मगर उसने सब्र को थाम लिया। गांव में जनाजा हुआ। लोग ताजियत के लिए आए। सब कह रहे थे, अयान तुम अब घर के बड़े हो। ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर पहाड़ की तरह आन गिरी, मगर उसने खुद से कहा, मेरे साथ मेरा रब है। चंद दिन बाद वो वापस शहर आ गया। पढ़ाई दोबारा शुरू की। दर्द अभी भी दिल में था, मगर उसके यकीन में एक नई गहराई आ गई थी। अब वो जान चुका था कि यकीन का मतलब ये नहीं कि हर दुआ वैसे ही पूरी हो जैसे हम चाहते हैं। यकीन का मतलब ये है कि अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतर होता है, चाहे हम समझ सकें या नहीं। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपने वालिद को खो दिया, मगर मैंने अपने रब को नहीं खोया। अगर मैंने अल्लाह को पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। ये अल्फाज उसके यकीन की असल ताकत बन गए। मगर तकदीर ने उसके लिए एक और दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर ली थी। ऐसा दरवाज़ा जो उसके दुख को दूसरों के लिए रोशनी बना देगा। वालिद की वफ़ात के बाद अयान की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं रहा था, बल्कि घर का सहारा भी बन चुका था। माँ की आंखों में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी, मगर उनके यकीन में कमी भी नहीं आई थी। अयान ने अपने दिल के दर्द को कमज़ोरी बनने के बजाय ताकत बना लिया। वो जान चुका था कि ज़िंदगी आरिज़ी है, मगर अल्लाह की रिज़ा हमेशा बाकी रहती है। कॉलेज वापस आकर उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, मगर अब उसके अंदर एक नया जज्बा था। वो सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि इस नीयत से पढ़ रहा था कि एक दिन वो ऐसे लोगों की मदद करेगा जो मुश्किल में हों, जैसे कभी वो खुद था। एक दिन कॉलेज में एक समाजी मंसूबे का ऐलान हुआ। मकसद ये था कि पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीमी प्रोग्राम शुरू किया जाए। तलबा से कहा गया कि जो इस मंसूबे की क़ियादत करना चाहे वो दरख्वास्त दे। अयान के दिल में फ़ौरन ख्याल आया, ये तो वही काम है जो मैं हमेशा करना चाहता था। मगर फ़ौरन दूसरा ख्याल आया, क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ? उसने रात को नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर उसमें खैर है तो मेरे लिए आसान कर दे। अगले दिन उसने दरख्वास्त दे दी। चंद हफ्तों बाद ऐलान हुआ कि अयान को इस मंसूबे का सरबराह मुंतखब किया गया है। उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसकी कहानी ने उसातिज़ा को मुतासिर किया था। अब उसके ज़िम्मा था कि वो शहर के करीब एक गरीब बस्ती में तालीमी मरकज़ कायम करे। पहले दिन जब वो इस बस्ती में गया तो उसे अपना बचपन याद आ गया। टूटी हुई गलियाँ, सादा घर और आंखों में ख्वाब लिए बच्चे। एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, भाई, क्या हम भी बड़े होकर कॉलेज जा सकते हैं? अयान की आंखों में नमी आ गई। हाँ, अगर तुम मेहनत करो और अल्लाह पर यकीन रखो तो ज़रूर जा सकते हो। उसने पूरी लगन से काम शुरू किया। चंद रज़ाकार उसके साथ थे। वो बच्चों को पढ़ाता, उनकी रहनुमाई करता और हर सबक के साथ उन्हें उम्मीद भी देता। मगर मुश्किलात फिर सामने आए। फ्रेंड्स कम पढ़ने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह मंसूबा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। एक दिन एक साथी ने मायूसी से कहा, आयान, शायद हमें यह बंद करना पड़े, वसाइल नहीं है। आयान ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं छोटा था मेरे पास भी वसाइल नहीं थे, मगर मेरे पास यकीन था। आज भी वही यकीन है, हम हार नहीं मानेंगे। उसने मुख्तलिफ इदारों से राब्ता किया, तकारीर की,
और लोगों को इस मिशन के बारे में बताया। उसकी बातों में सच्चाई थी, इसके लहजे में दर्द था। आहिस्ता आहिस्ता मदद आना शुरू हुई। कुछ लोगों ने किताबें दें, किसी ने करसी मीज़ फराहिम की, किसी ने माली ताउन किया। चंद महीनों में वो छोटा सा मरकज़ एक बाकायदा तालीमी उदारा बन गया। इफ्तिताह के दिन अय्यान ने बच्चों के सामने खड़े होकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब घर से था। मैंने भी मुश्किलात देखें, मगर एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अल्लाह पर यकीन। अगर तुम अपना यकीन मजबूत रखोगे तो कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बच्चों की आंखों में चमक थी। इस लम्हे अय्यान को एहसास हुआ कि उसके वालिद का दुनिया से जाना भी शायद एक दरवाज़ा था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसने उसे दूसरों के लिए रोशनी बनने का मौका दिया। हसरत वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, या रब, तूने मेरा दुख ज़ाया नहीं होने दिया, तूने उसे मकसद बना दिया। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अब वक्त था इस यकीन के फल का, वो लम्हा जब अय्यान का सफ़र एक मिसाल बन जाएगा। कई साल गुजर चुके थे। वही अय्यान जो कभी मिट्टी के घर में रहता था, आज एक बावकार नौजवान बन चुका था। उसने अपनी तालीम इम्तियाजी नंबरों से मुकम्मल की और उसका कायम किया हुआ तालीमी मरकज़ अब एक बाकायदा उदारा बन चुका था, जहां सैकड़ों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे थे। मगर अय्यान के दिल में आज भी वही आजिज़ी थी, वही सादगी और सबसे बढ़कर वही अल्लाह पर यकीन। एक दिन उसे शहर की एक बड़ी तकरीब में मधु किया गया। मौजू था नौजवान और उम्मीद का मुस्तकबल। हाल लोगों से भरा हुआ था। असातिज़ा, तलबा, समाजी रहनुमा सब मौजूद थे। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो स्टेज पर आया। लम्हा भर के लिए उसकी नज़र हाल में मौजूद लोगों पर गई, फिर जैसे उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी का सफ़र घूम गया। मिट्टी का घर, बीमार वालिद, माँ की दुआएं, लालटीन की रोशनी में पढ़ाई, अस्पताल की वो रात और वो सजदा जिसमें उसने सब्र मांगा था। उसने माइक थामा और कहा, मैं किसी अमीर ख़ानदान से नहीं आया, मेरे पास वसाइल नहीं थे। मैंने अपने वालिद को खोया, मैंने दरवाजे बंद होते देखे, मगर मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अल्लाह पर यकीन। हाल में खामोशी छा गई। वो बोलता गया, यकीन का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आएगी। यकीन का मतलब ये है कि जब मुश्किल आए तो आप टूटे नहीं। आप जान लें कि आपका रब आपको देख रहा है, वो आपको आजमा रहा है, मगर छोड़ नहीं रहा। कई आंखें नम हो चुकी थीं। तकरीब के बाद एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में मायूसी थी। उसने कहा, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे घर के हालात ख़राब हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। अय्यान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मैं भी कभी यही सोचता था, मगर याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब एक रास्ता बाकी रहता है, अल्लाह की तरफ जाने का। तुम हार नहीं मानना, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जुमले उस नौजवान के दिल में उतर गए। चंद साल बाद वही नौजवान अय्यान के तालीमी इदारे में उस्ताद बन गया, और इस दिन अय्यान को एहसास हुआ कि यकीन सिर्फ इंसान की अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो दूसरों की ज़िंदगियां भी बदल देता है। एक शाम अय्यान अपने गांव वापस गया। वही पुराना नीम का दरख्त अब भी सहन में खड़ा था। माँ दरवाजे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था। अय्यान उनके कदमों में बैठ गया। अम्मी, आपकी दुआओं ने सब कुछ बदल दिया। माँ मुस्कुराएं और बोले, नहीं बेटा, सब कुछ अल्लाह ने बदला, हमने तो बस यकीन रखा था। अय्यान ने आसमान की तरफ देखा। सूरज गुरूब हो रहा था, मगर उसकी रोशनी अभी बाकी थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी उसी तरह है। मुश्किलात की रात आई, मगर यकीन की रोशनी बुझने नहीं दी। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तो मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। तूने मुझे सिखा दिया कि असल कामयाबी दौलत या शहरत नहीं, बल्कि तेरा कुर्ब है। वक्त के साथ अय्यान का इदारा एक तहरीक बन गया। लोग उसे एक कामयाब इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो खुद को सिर्फ एक बात से पहचानता था, मैं वो हूं जिसने मुश्किल वक्त में भी अपने रब पर यकीन रखा। और यही उसकी असल फतह थी। कहानी का सबक, यकीन वो ताकत है जो कमज़ोर को मजबूत बना देती है, अंधेरे में रोशनी दिखाती है और इंसान को गिरते हुए भी संभाल लेती है। अगर अल्लाह पर सच्चा यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।